morning, students. How are you? Today we will learn about active and passive voice. We have learned something about active and passive voice. Like एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, यानी लास्ट वाली चीज पहले आती है। वो ऑब्जेक्ट बच्चों मिलता कहाँ है? कहाँ मिलता बेटा? क्रिया के बाद। तो उसको कहाँ ले आओ? सबसे पहले। एक्टिव वॉइस में ऐसे दो टेंसों के वाक्य भी हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब मिलती नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मिलती नहीं है। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। हमने ये देखा है या सुना है, समझा है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, और दूसरी चीज पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है। एक्टिव वॉइस में दो टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, लेकिन पैसिव वॉइस में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना है? अगर दो टेंसों में आपको प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो या तो प्रेजेंट सिंपल का है या वो पास्ट सिंपल का है। अगर वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो आप जानते हो बच्चों, प्रेजेंट सिंपल की सहायक क्रिया कौन है? डू पैसिव में नहीं आती है। समझ गए? तो मैंने आपको उदाहरण देके बताया था कि उससे अगले टेंस में चले जाओ। डू से अगला कौन है? इज हमारा, ठीक है ना? तो जैसा करता वैसे सहायक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगा दो, आई है तो एम लगा दो, और प्लूरल है तो आर। ये सियानो। तीसरी चीज बेटा हमने जो सीखी थी वही सीखी थी पैसिव में हमेशा फॉर्म में थर्ड आएगा। ओके। और चौथी चीज हमने सीखी थी, अगर ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है तो उसके पहले बाय आता है। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, और उससे पहले बाय बन जाता है। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है तो उसका बाय हिम हो जाएगा। सी है तो बाय हर हो जाएगा, वी है तो बाय अस हो जाएगा, आई है तो बाय मी हो जाएगा, और यू है तो बाय यू का यू ही रहेगा। समझ गए ना? ये भी आपको बताया था कि यू सब्जेक्ट कब होता है, यू ऑब्जेक्ट कब होता है। सब्जेक्ट कब होता है? जब क्रिया से पहले हो। ऑब्जेक्ट कब होता है? जब क्रिया के बाद हो। नाम जू का त्यों बाय के आगे आएगा। कुछ जैसे समवन है, नो वन है, एनीवन है, पुलिस है, ये बाय के आगे नहीं आते। समझ गए ना? तो वो हम धीरे धीरे इनको सीखते जाएंगे। हमने सबसे पहले सीखा था लास्ट डे, क्या सीखा था? अगर एक्टिव वॉइस में ये चीजें आ जाएं तो हम पैसिव वॉइस में उनको इस प्रकार से बदलेंगे। तो वहां हमने पहले सीखा था, अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एसएएस हो तो हम उसका क्या कर रहे थे? या तो आपको क्या दी हुई हो फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में क्या दिया हो एस या ईएस। तो पैसिव वॉइस में हम क्या कर रहे थे? इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो कंपल्सरी है, ये तो आपको पहले से ही पता है कि थर्ड फॉर्म काम में आएगी। यहां फर्स्ट फॉर्म एस लगा हुआ मतलब प्रेजेंट सिंपल का वाक्य, सिंपल सी बात है। दूसरा आपको क्या देखना है? अगर डू या डज से वाक्य क्या बना हुआ हो? पर्सनवाचक। तो अभी से आज से याद कर लो कि एक्टिव वॉइस अगर पर्सनवाचक या नकारात्मक है तो पैसिव वॉइस भी पर्सनवाचक या नकारात्मक ही बनेगी। समझ गए ना? तो अगर डूडस से शुरुआत हो रही है तो आप किससे कर दोगे? कोई, इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए? और पर्सनवाचक का पर्सनवाचक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, वहां हमें फुल स्टॉप लगाते हैं। डायरेक्ट वाक्य कैसा भी हो, इनडायरेक्ट हमेशा साधारण बनता है, उसके अंत में फुल स्टॉप लगता है। तो यहाँ क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। पर्सनवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं?
प्रकार के होते हैं, या तो सहक्रिया वाले या फिर WH वाले। तो WH वालों को हम बाद में सीखेंगे उनकी प्रस्युइस कैसे बनेगी, हेल्पिंग वर्ब वाले की कैसे बनेगी। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है, डू के साथ नोट हो या डज के साथ नोट हो तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, इज के साथ नोट लगा दो, एम के साथ नोट लगा दो और आर के साथ नोट लगा दो और वर्ब की फॉर्म में थर्ड वर्ब। फिर हम एक एक इनके उदाहरण लेंगे, एकदम क्लियर होता जाएगा। इसके बाद में ये तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना। कितने टेंसों की प्रोसेस बनती है अर्चना, कितने की बनती है, 8 की। तीनों सिंपल की बनती है, तीनों परफेक्ट की बनती है, समझ गए ना। तीनों सिंपल मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तीनों परफेक्ट मतलब हैड, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, तो उनमें बीन लग जाएगा। दो कंटिन्यूस की बनती है, फ्यूचर कंटिन्यूस की प्रेजेंट नहीं बनती। दो कंटिन्यूस की कौन सी की बनती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। अभी तो बताया था फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनती, कहां क्यों कर रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, इन पांचों, इन दोनों की हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 5 है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की कौन है, इज, एम, आर। पास्ट की वोज और वर, समझ रहे हो ना। तो 3 सिंपल की परसेंट बनेगी, 3 परफेक्ट की बनेगी और 2 कंटिन्यूस की बनेगी, ठीक है ना। तीनों परफेक्ट की भी हेल्पिंग वर्ब 5 होंगी, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। बीन लगा देंगे उधर जाके, ठीक है ना। इजमात वोजर के साथ आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगा देंगे। अगर गोइंग टू के साथ इजमात वोजर है तो टू के बाद भी लगा देंगे, गोइंग टू फिर लिखेंगे, तो हम साथ साथ सीखते जाएंगे। तो दूसरा कौन सा हुआ, पास्ट का सिंपल। पास्ट के सिंपल में बेटा कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड, समझ गए। तो पश्चिम इसमें हम क्या करेंगे, वॉच वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, है तो वो डिड है, डिड पश्चिम में आती नहीं। जिस तरह से डूडज वाले में इस्तेमाल लगता है ऐसे डिड वाले में वॉज वाला लगता है। तो यहां आप डिड से क्या ले लो, प्रश्नवाचक ले लो। डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट ये ध्यान रखना है। सिंपल में सेकंड आती है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक में फर्स्ट आती है। क्यों, वहां डिड लगता है, ठीक है। तो इधर क्या कर देंगे, वॉच वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड, ठीक है। उसके बाद में तीसरा, जैसे इसमें पहले क्या था, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यहाँ सेकंड, इसमें क्या था, डूडज था, यहाँ क्या है, डिड है। ऐसे फिर इसमें डूडज के नोट लग रहा है, इसमें डिड के नोट लगेगा, डिड नोट, डिड नोट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट होगी। तो इधर क्या कर देंगे, जैसे इसके नोट लगाया ऐसे वॉच के नोट लगा दो और वर्ब के नोट लगा दो और वर्ब की फॉर्म कौन सी कर दो, थर्ड। फॉर्म कौन सी कर दो, थर्ड। तीसरा कौन सा है, फ्यूचर का सिंपल। तो फ्यूचर के सिंपल में आप क्या करोगे, फ्यूचर के सिंपल में आपको सिंपल सी बात है, याद है ना, क्या आता है, शैल विल के साथ वर्ब की परफेक्ट। अब ध्यान रखो, केवल शैल विल पे ही ये नियम लागू नहीं होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी हैं 11, उन पर भी ये लागू होगा। कोई औरत, जैसे मान लो दादरी की कोई लड़की है, शैल और विल नाम की 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी कहाँ हो गई, चंद्रमुखी में। खुदा न खास्ता उनके गांव में कोई मौत हो गई, तो ये शैल विल 2 ही जाएंगी क्या,
और भी जाएंगे ना अड़ोस पड़ोस की औरतें उनके साथ शामिल होकर के पुरुष वगैरह गाड़ी भर के वो जाएंगे। ये सियानो तो शैल के साथ साथ याद रखो कौन कौन जाएंगे। शुड का पास होता है, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, नीड नॉट, used to, dare to, must, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कौन सा हो गया? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, OUGHT। तो जो इन पे नियम लागू होगा, ये मॉडल ऐसा आ गया आपके 2 नंबर के 10वें मॉडल भी आते हैं। जो इन 2 पे लागू होगा वो इन सब पे लागू होगा, ठीक है ना। ये 13 में कोई नियम लागू होगा जो इनके साथ लागू होगा। ध्यान दो, पहली चीज क्या है, इन सब के बाद में क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और हमें कौन सी लगानी है? थर्ड। तो जितने भी मॉडल हैं, जैसे जो ही ये सैलवी नाम की 2 लड़कियां रात्रि अपने घर के पास पहुंची, तो ही इसको कोई और स्त्री कुछ बताएगा कि तुम्हारे दादा की मौत हो गई, तो स्वाभाविक है दोनों क्या करने लग जाएंगी? रोने लगेंगी। क्या वो लगातार रोती रहेंगी? अंदर से कोई बूढ़े बुजुर्ग आएंगे, इनका सिर पुचकारेंगे, डटे भाई वो बूढ़ा था, ऐसे था, उसको रोकेंगे। समझ गए? नहीं तो वो फर्स्ट फ्लोर में चलती रहेगी, यानी रोती रहेगी, उसको रोकेंगे। भाई मतलब बी समझ लो, उनके बीई सिर पे रखेंगे, तो ये क्या हो जाएंगी? चुप हो जाएंगी। चुप होते ही फॉर्म कौन सी कर दो? थर्ड कर दो। तो इधर क्या हो जाएगा? ये जितनी भी आपकी सहायक क्रिया है उनमें क्या जुड़ जाएगा? बी। समझ गए ना? सैल है तो सैल भी हो जाएगा, बिल है तो बिल भी हो जाएगा, कैन है तो कैन भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं नहीं बात? ऐसी हुई जब भी बनाएंगे तो इनमें से किसी एक का यूज होगा, उसके बाद हम क्या लगा देंगे? बी। बी लगते ये चुप हो गई फर्स्ट फॉर्म, तुरंत क्या कर दो? थर्ड फॉर्म। समझ गए इस चीज को? फिर ध्यान दो, ये शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not to, dare to, used to, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, एक तरह से मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं। समझ गए? इनका नियम है स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से इनके बाद में फॉर्म कौन सी आती है? फर्स्ट। हमें कौन सी चाहिए? थर्ड। तो थर्ड तभी लगेगी जब इनके बाद बी लगा दोगे। समझ गए? अपन इनके एग्जाम्पल करेंगे तब वो बात समझ में आती जाएगी। तो कितने यहां हो गए? तीसरा हो गया ये फ्यूचर का सिंपल। अब आपने प्रेजेंट सिंपल देख लिया, यहां 2 नंबर पे पास्ट सिंपल देख लिया, 3 नंबर पे फ्यूचर सिंपल देख लिया ना। अब 2 हैं कंटिन्यूअस, 2 कंटिन्यूअस की परस्यूइस बनती है। तो 3 से 4 और 5 क्या कर लो? साथ में कर लो। 4 और 5 को क्या कर लो? साथ में। वो कौन है 4 और 5? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सही क्रिया पता है कि आपको कौन सी है? इजेमा। और पास्ट की कौन सी है? वॉज वर्ब। पास्ट की कौन सी है? वॉज वर्ब। तो 5 जो सहायक क्रिया है, इजेमा, वॉज वर्ब, और जब इनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है तो ये नियम लागू होगा। प्रेजेंट की क्या हुई? इज, एम, आर, और पास्ट की क्या हुई? वॉज और वर। समझ पा रहे हो? तो इनमें मिलेगी कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, कई बार देखो कई बदमाश से टाइप के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं घर से बाहर निकलना तेरी भीख मांग दूंगा, बोलते ना भीख मांग दूंगा। तो यहाँ ये जो बी है उसके ही आईएनजी लग जाती है, यानी जब जब इजेमाल बोलने के साथ आईएनजी फॉर्म आती है हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीइंग का यूज हो जाएगा। बीइंग लगते ही जो आईएनजी फॉर्म है ये क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और फॉर्म कौन सी कर देंगे हम, जैसा कि आपको पता है पैसिव में हट आती है। पैसिव कौन सी फॉर्म आती है, अब ध्यान दो, एक तरफ तो मैं कह रहा हूं बीइंग लगेगा और एक तरफ मैं कह रहा हूं अपवाद। अपवाद क्या है, ये कि सहायक क्रिया हो लेकिन साथ में गोइंग टू आ जाए, ये कि सहायक क्रिया हो लेकिन साथ में गोइंग टू आ जाए तो फिर बीइंग नहीं लगेगा, ये गोइंग टू फिर से पैसिव में आएगा। ठीक है ना, का मतलब क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में अगर गोइंग टू है तो पैसिव में भी गोइंग टू ही लगेगा, लेकिन टू के बाद भी लग जाएगा। वो भी क्यों लग रहा है, क्योंकि टू के बाद में नेचुरली फॉर्म कौन सी आती है, फर्स्ट आती है। टू के बाद, डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद वो भी फर्स्ट फॉर्म आती है, सब मॉडल के बाद फर्स्ट आती है। तो हमें कौन सी चाहिए, थर्ड चाहिए। थर्ड के लिए क्या करेंगे, पहले हम बी लगाएंगे फिर फॉर्म फर्स्ट करेंगे। तो अपवाद में क्या लिखना है, अगर इज एम आर वोज वर प्लस क्या हो, गोइंग टू हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये बीइंग वाला नियम लागू नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, गोइंग टू को फिर यहां लिखो और टू के बाद क्या लगा दो, ये नई चीज यहां ऐड हो जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी। फिर फॉर्म कौन सी हो जाएगी, ये जो उदाहरण हम जब करेंगे ना तब एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। समझ रहे। अब हम चलेंगे, तीन कौन से बच गए, तीनों की परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट मतलब शैल और विल, पास्ट का परफेक्ट हैड, प्रेजेंट का परफेक्ट हैड हैव। तो वो हम एक साथ आते क्योंकि उन तीनों की सहक्रिया कितनी है, 5 है, हैज, हैव, हैड, सैड, हैव और विल हैव। तो आप अब ले लो 6, 7 और 8, 8 ही टेंस की परसेंटेज बनती है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट की परफेक्ट क्या हो गई, हैड एंड हैव, पास्ट की हैड, फ्यूचर की शैल, हैव और क्या देगा, विल हैव। काउंट करो, 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। इनके साथ ऑलरेडी, यानी इनके साथ पहले से ही वर्ग की बच्चों कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड आती है। परफेक्ट हम लोग काम पूरा हो गया। थर्ड फॉर्म में 3 7 11 सुना ना, प्रेजेंट का परफेक्ट मतलब तीसरा टेंस, 7 का मतलब पास्ट परफेक्ट और 11 का मतलब फ्यूचर परफेक्ट। तो वहां कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। तो यहाँ पहले से भी थर्ड है और आपको लगानी भी थर्ड है, लेकिन जो नई चीज जुड़ेगी वो क्या है, बीइंग। हैड है तो क्या कर देंगे, हैज बीन। हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैड बीन, शैल हैव है तो शैल हैव बीन और विल हैव है तो विल हैव बीन। और आगे फॉर्म कौन से लग जाएगी, समझ गए। अब हम इनके एक एक उदाहरण लेंगे। वो तुमने सीख ही लिया, प्रश्नवाचक नकारात्मक एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक या नकारात्मक ही बनेगी। अगर एक्टिव वॉइस की शुरुआत टू डज से है तो पैसिव वॉइस की क्या करोगे, इज एम आर से। क्यों करोगे, क्योंकि टू डज पैसिव वॉइस में आता नहीं। इज लगाएंगे, कैम लगाएंगे, कार लगाएंगे, डिपेंड किस पे करेगा, कर्ता पे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी किसी का नाम है
तो अब क्या लगा देंगे, इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो इजमाल के बाद नोट है, सॉरी टू के बाद नोट है तो इजमाल के नोट लगा देंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, डिड वाले में करेंगे। डिड से शुरुआत होगी तो किससे करेंगे, वोज वर्ड से। डिड से शुरुआत है तो किससे करेंगे, वोज वर्ड से। और डिड के नोट है तो किसके नोट लगाएंगे, वोज वर्ड के। यानी उसके अगले टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको यूज करेंगे, डू वाज और डिड यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस बनाते हैं और फिर उनको देखना इस सिस्टम के अनुसार। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस इतना करो, जिस दिन पढ़ाया जाता है उसी दिन उसको ग्रहण करो, उसको सीखो, क्योंकि आपको एक बार ही सीखना है, एक बार ही सीखना है। अब पहला वाक्य लिखो, जैसे राम कुक्स फूड लिखो। जो पैसिव वॉइस बनाने के लिए चाहिए वो चीजें हैं आपके पास, सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो पहला नियम जो उस दिन आपको बताया था, सबसे पहला नियम क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, यस या नो। और ऑब्जेक्ट हमेशा मिलता कहां है, क्रिया के बाद। तो यहां क्रिया कौन है, कुक्स है, तो सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, फूड बनेगा। यहां जो ऑब्जेक्ट है वही तो सब्जेक्ट बनेगा। पहला जो चार चीजें लिखवाई थी आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, पहला नियम क्या था, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। बना लो इसको, ये सेंटेंस किसका है, एक्टिव वॉइस का, इसी बना लो पैसिव वॉइस को। तो यहां फूड को लाओगे, यहां कैपिटल हो जाएगा, ये सबको ध्यान दें। दूसरा नियम क्या है, एक्टिव वॉइस में हो सकता है सहायक क्रिया ना हो, एक्टिव वॉइस में हो सकता है सहायक क्रिया ना हो, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी। अगर एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया नहीं है, यानी कर्ता के तुरंत बाद में क्रिया है, तो सीधी सी बात है बच्चों, वो दो टेंसों का वाक्य है, या तो पहले का है यानी प्रेजेंट का सिंपल है, या फिर किसका है, फर्स्ट सिंपल। सिंपल सी बात है। अब यहां ऐसे ही लगा हुआ है तो किसका है, प्रेजेंट का सिंपल है। प्रेजेंट के सिंपल में सहायक क्रिया कौन सी आती है, डूडल, वो पैसिव में आती नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, उनकी जगह इज, एम, आर में से कोई सहायक क्रिया काम में करोगे। तो मैंने आपको बता रखा है, जैसा कर्ता वैसी सहायक क्रिया, ये तो बताया दीपक। तो यहां कर्ता क्या है, सिंगुलर है। भोजन का नाम, खेल का नाम, पेय पदार्थ, भाषा का नाम, किसी व्यक्ति का नाम एक वचन करता ही होता है, ठीक है। तो एक वचन में से क्या लगा दो है, इज। फिर मैंने तीसरे नियम में क्या लिखा था, तीसरी फॉर्म आएगी। पहले नियम में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गए, दूसरे नियम में क्या होना था, हेल्पिंग वर्ब लग गई। तीसरे नियम में क्या था, क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये बताया था तीसरा नियम में तीसरी फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म कर लो। कुक की थर्ड क्या होती है, कुक्ड। फिर चौथा नियम क्या बताया था, अगर ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी, ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही बनेगा भाई, लास्ट वाली चीज पहले और पहले वाली बाद में। अगर उसको लिखना जरूरी है तो उसके पहले क्या लगा देते हैं, बाय। तो नाम का जो बच्चों आता है, बाय क्या हो गया, राम, ये सन। फिर आप लोग पास्ट का सिंपल, पास्ट के सिंपल में कर लो, जैसे ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। नियम वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। यह ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर, क्योंकि क्रिया के बाद यही है। तो इधर ले आओ, ए क्या हो गया, कैपिटल। यहां स्मॉल लेटर था, यहां कैपिटल क्यों हो गया, यह शुरुआत में आता है। शुरुआत का कोई भी लेटर हमेशा कैपिटल आता है। आई अकेले कहीं भी लिखो कैपिटल आती है, स्थान का नाम कहीं भी लिखो कैपिटल आता है।
ठीक है, तो यहां हो गया ए लेटर। कर्ता के तुरंत बाद क्रिया का मतलब पहला और पांचवा। यहाँ ये पहला है या पांचवा है? ये तो तुम्हें पता है कि राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है। नहीं पता हो तो एक क्वेश्चन कर्ता के तुरंत बाद में क्रिया आ रही है, एस या यस नहीं है, सेकंड है। सीधा सा नियम है भाई। पहला कब होगा? एक क्वेश्चन कर्ता की क्रिया में एस जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? ऐसे से पता चल जाएगा, प्रेजेंट सिंपल है तो मैं प्योर क्या लगा दूंगी जमात। लेकिन यहाँ करता एक क्वेश्चन है, उसके बाद क्रिया में सीएस नहीं है का मतलब क्या हुआ? 100% सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में मतलब क्या है? पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में सिंपल सी बात है, सही क्रिया क्या आती है? डिड। वो पैसिव में काम नहीं आती है। तो आपने लिखा वहां देखो, डिड वाले में क्या लगा रहे हैं? सेकंड फॉर्म में क्या लगा रहे हैं? वो जो लगा रहे हैं। तो यहाँ ए लेटर के बाद ए लेटर सिंगुलर है कि नहीं है? ए लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, सिंगुलर ही। तो क्या लगा दोगे ओजवर में से? ओजवर क्यों आ रहा है? पास्ट सिंपल का वाक्य है, प्योर और उसकी डिड होती है, प्रेसिस में नहीं आती, इसलिए उसकी डिड क्या लगाएंगे? ओजवर। फर्स्ट फॉर्म में से है तो उसमें क्या लगाएंगे? इज जमात। फॉर्म कौन सी आ रही है? थर्ड। तो तुम्हें राइट की थर्ड फॉर्म आती है ना, WRITE की थर्ड फॉर्म। टी को तो क्या कर दो? डबल, और आगे लगा दो ए लेटर वाज रिटन बाय। थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। सी का क्या होता है? हर। आई का क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? एस। यू का क्या होता है? यू। नाम का क्या होता है? नाम। वो भाई क्या कहते जाते हैं, ठीक है। अब लो तीसरा। तीसरे में वैसे तो आपने देखा होगा सैड, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, होप टू, नीड नॉट टू, डेयर टू, यूज टू, ये सब है। लेकिन आप एक सीख लो, वही नियम लागू होगा सब में। जैसे इसमें लो मोहन, मोहन कैन डू इट। मोहन कैन डू इट। अब मुझे बताओ सबसे पहले इसमें कौन आएगा? कौन आएगा? सब्जेक्ट कौन बनेगा? इट बनेगा। डू माने करना होता है, क्रिया है, सही क्रिया नहीं है। सही क्रिया तो कैन है, तो हम सबसे पहले किसको ले आएंगे? इट को। अब जो सही क्रिया है उसी को लेंगे। ये तो प्रेसिस में आती है, इस शहर में शुड, कैन, कुड में मैं सब आती है प्रेसिस में। वही सही क्रिया का ले लो। इसके बाद एक वचन बहुवचन तो इनमें लागू होता नहीं है, ठीक है ना। इट कैन, कैन के बाद बेटा क्या लगाएं? क्या लगाएं? आपको थोड़ी देर पहले लगाया, तेरा लिखवाएं, उसके बाद में क्या ऐड करवाया? बी। क्यों लगाते हैं बी? क्योंकि इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और हमें क्या चाहिए? थर्ड चाहिए। तो थर्ड करने के लिए पहले क्या लगाओ? बी। डू के बाद क्या? कैन के बाद बी लगा दिया। अब फौरन डू की क्या हो जाएगी? थर्ड हो जाएगी। डू की थर्ड पता है किसी को? डू, डिड, डन। डू माने करना, डिड किया, और डन माने कर दिया, कर चुका। डू, डिड, डन। मेहनत करोगे इसमें, बहुत जरूरी है ये चीजें सीखनी। आपको फॉर्म पता होना चाहिए, प्रेसिस ना से बना होगा। आपको थर्ड फॉर्म ही नहीं पता कुछ। इट कैन बी डन बाय नाम का नाम जिसका जो आता है ना, ये आपका हो गया तीसरे। ध्यानपूर्वक इनको बार बार देखो, समझ गए हम? बार बार इनको समझने के लिए आपके पास सुविधा है, समझ रहे हैं ना। तो इसको बार बार देखो, क्या बताया था वो समझ में नहीं आया, क्लास में हो सकता है लिखना भूल गए हम। तो इस इंस्ट्रूमेंट को वैसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने सामने रखो और आप देखो कहाँ कहाँ क्या होगा। 10 बार देखते जाए घर में, सबसे बढ़िया मौका है, ये सीरीज किया जा रहा है और राजस्थान के बच्चों का भी भला वो इन चीज़ों को सीखें। समझिए ना, आपके साथ साथ सबको सीखने को मिले बिना नए पैसे खर्च के। लोग ट्यूशन के 1000 रुपये महीने के आराम से सीखो इनको सहजता। तीनों के सिंपल हो गए।
कंटिन्यूअस की बेटा कितने की प्रोसेस बनती है? 2 की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। अब उन्होंने 2 कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब फिर मैं पूछ रहा हूँ, बार-बार अपन चर्चा कर रहे हैं, कितनी है? 5। इज, एम, आर, वॉज और वर। इज, एम, आर, वॉज और वर। तो लो 4 नंबर क्या कर दो? सीता इज वॉशिंग क्लोथ्स। सीता इज वॉशिंग क्लोथ्स। कौन सब्जेक्ट बनेगा? क्लोथ्स, क्योंकि वो क्रिया है, क्रिया के बाद ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इधर ले लो। क्लोथ सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? क्लोथ एस लगा हुआ प्लूरल है, तो आप क्या लगाओगे इन जमार में से? आप, क्योंकि जैसा करता वैसी है। तो क्लोथ आर इस जमा वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आए तो क्या करते हैं? बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग। तो क्लोथ आर बीइंग का मतलब बी क्या है? आईएनजी। अब ये आईएनजी थी, ये कहां आ गई? यहां आ गई, तो यहां से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। प्रेसिजन फॉर्म कौन सी आती है? थर्ड आती है। थर्ड क्या है? वॉश की। वॉश्ड बाय सीता का यू का ट्यू सीता जाएगा। एक पास्ट कंटिन्यूअस ले लो भाई। 5 हेल्पिंग वर्ब में नियम वो कब लागू होगा? 5 में बीइंग लगेगा। अपवाद वाला गोइंग वाला है बस। तो आप उसमें ले लो स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। किसको सब्जेक्ट बनाओगे? इंग्लिश को। भाषा का नाम आपको बताया था, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या लगा दोगे जमार में से? ठीक बताया ना, यहाँ आर्स है, इसके साथ एम और इस 2 और भी तो है। ये तो हमेशा याद रखना, जैसा करता वैसी सही। तो आपने ले लिया इंग्लिश इज। यहाँ आईएनजी फॉर्म है, इसको हटा दो, किसके आगे लगा दो? बीइंग। ये लर्न है, इसकी ईडी लगने से फॉर्म बनती है और टी लगने से भी बनती है। तो बीइंग लर्न्ड बाय स्टूडेंट्स। यहां तो पीपल PEOPL यानी लोग, अगर सब्जेक्ट और बाय के आगे नहीं आएगा, समझ पा रहे हो? लेकिन सम पीपल या मैनी पीपल है तो बाय के आगे आएगा। इस चीज को देखो ध्यान से दो। जैसे ये वाक्य है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब यहां सब्जेक्ट कौन आएगा? ध्यान से देखो। मूल को तुम जब नियम पकड़ लिया आपने, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। बहुत से बच्चे इसको लेंगे और लोअर दी वर्ल्ड को सब्जेक्ट, क्यों? ये है ना, ये स्पीक क्रिया, इसके बाद क्या है? इंग्लिश है, तो क्यों वर्ल्ड के पास घुस रहे हैं? तो क्या कर दिया? इंग्लिश। अब इंग्लिश भाषा का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? यहाँ टेंस कौन सा है? कर्ता के तुरंत बाद में क्रिया। कौन सा टेंस हुआ है? कर्ता के तुरंत बाद क्रिया का मतलब या तो पहला या पांचवा। तो यहाँ कौन सा है? पहला है। स्पीक है, स्पोक सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ क्या लगा लो? फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है,
लोग दुनिया भर में अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब ये है। तो पश्चिम बनाएंगे तो अंग्रेजी दुनिया भर में बोली जाती है। तो इंग्लिश इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? इसको तो ई को तो हटा और एक ही पूंछड़ी गायब कर दो। तो एक ही पूंछड़ी गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूंछड़ी का मतलब यहाँ ये लगा हुआ है, ऐसे गायब करेंगे क्या बन जाएगी? ओ। तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई? स्पोक। और थर्ड क्या हो जाएगी? सेकंड के ही एन लगा दो, SPOKE और एन लगा दो। इंग्लिश इज स्पोकन। आगे क्या ऐड कर दो? बाकी बची भी चीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये दा और दी दो साउंड होती है इसकी। अगर यहां कोई वोवल साउंड है तो आप पढ़ोगे दी, अन्यथा इसको पढ़ोगे दा किया है। ठीक है ना? तो यहां हो गया इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना? लेकिन अगर सम पीपल या मैनी पीपल हो तो वो बाय के आगे आएगा। वो क्या होगा? बाय के आगे आएगा। ये आपको थोड़ा वैसे समझाने के लिए था। अब एक नियम आप किसका ले लो? गोइंग टू वाला। किसका नियम ले लो? गोइंग टू वाला। क्योंकि आपको बताया है एक्टिव वॉइस में गोइंग टू है तो पैसिव वॉइस में भी गोइंग टू आएगा। जैसे सोहन इज गोइंग टू ईट एन एप्पल। सब्जेक्ट किसको बनाए? क्रिया कौन है? खाना, ईट है। उसके बाद क्या है? एन एप्पल। इसको ले लो, ये एक्टिव वॉइस है और ये लो पैसिव वॉइस। एन एप्पल। एन एप्पल के साथ क्या लगाओगे? इज इट एन आर। विशाप बात है तो केवल आई के साथ लगेगा, खत्म कहानी। आर किस में लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट में लगेगा। ठीक है? बाकी सिंगुलर में इज लगेगा। एन एप्पल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगा देंगे? इज। मैंने बेटा आपको बताया था अपवाद के रूप में अगर एक्टिव इसमें गोइंग टू है तो पैसिव इसमें भी गोइंग टू लगा दो, कोई समस्या नहीं। इसको जो का जो ले लो, सही क्रिया के बाद गोइंग टू। पैसिव इसमें टू के बाद क्या लगाना बोला था? बी। क्यों बोला था? क्यों बोला था? क्योंकि मैं थर्ड फॉर्म चाहिए। टू के बाद कौन सी आती है? फर्स्ट आई। तो थर्ड का तो बी लगा के ईट, ई को आगे लगा देंगे 88 सेकंड और इसी के लिए लगा देंगे तो थर्ड। भूल करके भी इसमें टी डबल मत कर देना रिटर्न की तरह। एन एप्पल इज गोइंग टू बी ईटन बाय नाम का नाम जो बाय सो। ठीक है?